जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की फैमिली बड़ी हो रही है, तो क्या आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं? तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। और इस लड्डू गोपाल जी की फैमिली से जो भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, भक्त जुड़े हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो लड्डू गोपाल जी को फैमिली बना रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं हमको। तो देखिए, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। श्री राधे रानी जी की और लड्डू गोपाल जी की कृपा पर सदा बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को गर्मी में कैसे उनकी सेवा करें, कैसे हम उनसे गर्मी से बचाएं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी अगर परेशान होते हैं तो उनके भक्त को चैन कहाँ आता है। देखिए, अगर हमारे प्रभु जी, हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर वो खुश नहीं हैं तो उनके भक्तों को भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी के जो भक्त होते हैं, जो उनकी हृदय में बसे हुए होते हैं, वो उनके लड्डू गोपाल जी की बातों को बिना कहे ही सब कुछ समझ लेते हैं कि आज उनके बाल गोपाल जी क्या चाहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। उनके मन में खुद पे खुद ये भाव आ ही जाते हैं। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऐसे ही भक्तों के लिए कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, आ गया है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, कैसे अपने बाल गोपाल जी को हम गर्मी से बचाएं कि वो परेशान ना हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि गर्मी में हल्के से हल्के वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। ज़्यादा हैवी ड्रेस उनको ना पहनाएं। और गले में ज्वेलरी पहनाते हैं तो आप एक ही माला डालें, ज़्यादा नहीं डालनी है। और हाथों में भी जो कड़ुल्ली डालते हैं वो भी छोटी छोटी डालें। और अगर आप पैरों में पायल उनको डालते हैं तो वो भी आप हल्की कर दीजिए। और सिर पर जो बाल और मुकुट या पगड़ी हम लगाते हैं, कोशिश करें कि गर्मियों में आप उन्हें ना लगाएं। थोड़ी देर के लिए लगा सकते हो स्नान करने के बाद, जब तक कि पूजा और आरती करते हो तब लगा सकते हो। लेकिन कुछ देर बाद फिर आप वो उतार कर साइड में रख दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बचाएं। और इसके साथ साथ आप थोड़ा खाने में भी उनका परिवर्तन करें। देखिए, खाने में लड्डू गोपाल जी को ठंडी चीज़ों का भोग ज़्यादा लगाएं। देखिए, खाने में दूध अगर आप देते हो तो दूध ठंडा अच्छा नहीं लगता है, हल्का गुनगुना ही दूध अच्छा लगता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दिन में 1 या 2 बार लड्डू गोपाल जी को दही का भोग जरूर लगाएं। उसमें मिश्री डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं। तो ये ऐसा करके लड्डू गोपाल जी को देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको दही बहुत प्यारी लगती है, बहुत स्वादिष्ट उनको लगती है। इसके साथ साथ आप लड्डू गोपाल जी को किसी मीठे पानी का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी को ना दें, या बर्फ़ आइसक्रीम ना दें। अगर आप देना चाहते हैं, आपके मन में ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी ठंडा पानी या बर्फ़ आइसक्रीम कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हैं, तो आप घर में खुद ही बना कर दें। बाहर बाजार से, मार्केट से लेकर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसे में पता नहीं वो कैसे कैसे जल यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं और कैसे कैसे हाथ उनसे लगते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ भोग लड्डू गोपाल जी को लगाते हो तो खुद अपने हाथों से बनाकर लगाएं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पूजा भक्ति भाव में, चाहे वो भोग प्रसाद हो, चाहे उनके पहनने के वस्त्र हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में लड्डू गोपाल जी की लिए शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। तो कोशिश करें कि आप जो भी भोग लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं वो खुद से अपने हाथों से बनाकर और घर का ही बनाकर उनको दें। इसके साथ साथ फल भी आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। देखिए, मौसम के अनुसार हर मौसम में फल आते हैं। गर्मियों में गर्मी के हिसाब से ठंडे फल आते हैं। तो ऐसे में आप केले का ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध में डालकर फेंट कर उसमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। बहुत फ़ायदा लड्डू गोपाल जी को देगा, बहुत खुश हमारे लड्डू गोपाल जी भी हो जाएंगे। तो आप ऐसा करके ज़रूर देखें। इसके साथ साथ अगर आप श्री जी की भी सेवा लेते हो,
आप राधे रानी जी की भी सेवा लेते हो तो राधे रानी जी की सेवा में भी आपको ऐसा ही करना है। श्री जी को भी, हमारी प्यारी राधा रानी को भी आपको गर्मियों में ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहनानी है और उनके बाल जो आप लगाते हो, चोटी आप लगाते हो, वो भी कुछ हल्की करने की कोशिश कर दीजिए। क्योंकि देखिए राधा रानी जी को ऐसा नहीं करना है कि सिर पर बाल ही नहीं लगाने हैं, लेकिन राधा रानी के सिर पर हल्के बाल करें और उनके जो वस्त्र आप पहना रहे हो वो भी कुछ हल्के करके और आप पहनाएं। लेकिन भोग प्रसाद वैसा ही लगाना है जैसा कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हो वैसा ही राधा रानी को भी लगाएं। तो इसमें आपको देखिए, जब आप इस तरह से सेवा लड्डू गोपाल जी करते हो, राधा रानी जी की करते हो, तो आपके मन ही मन आपको इतना आनंद मिलता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि हमने कब में ये काम करा, कब में गोपाल जी की सेवा की है। क्योंकि इनकी सेवा करने के लिए वक्त पता नहीं कब में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान भी रखना है कि जब हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि भोग रखा है तो रखा ही है, आपको ध्यान ही नहीं, आप किसी और काम में लगे, ऐसा नहीं करना है। भोग लगाने के कुछ देर बाद ही आप उस थाली को या प्लेट को या जिस चीज़ में भी, जिस बर्तन में भी आपने भोग लगाया है वो आप उठाकर अलग रख दीजिए, अपनी किचन में ले जाएं और वो प्रसाद आपस में बांट लीजिए, खा सकते हैं। या जिस चीज़ में जिस चीज़ का भी भोग आपने लगाया है आप उसी में मिला दीजिए और इनके पास आप फल या ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये खराब नहीं होती हैं और इन ड्राई फ्रूटों को आप कितनी भी देर तक रहने दें, ये ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि गर्मी में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ की व्यवस्था और करनी है कि कोशिश करें कि छोटा सा कोई पंखा या कूलर आप राधा रानी जी के और लड्डू गोपाल जी के लिए खरीद लें, जिससे कि उन्हें हवा की व्यवस्था होती रहे। अगर आप हवा की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हो तो आप कुछ देर के लिए बैठकर उनकी हवा पंखे से, छोटे से पंखा आप ले सकते हैं जो हाथ का होता है, तो आप उनसे उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी सेवा देकर आप लड्डू गोपाल जी की मन को देखिए कि वो कितने आनंदित होंगे और कितना सुख आपको खुद पे खुद आपके मन को मिलेगा। मन में सुख मिलने का मतलब यही है कि हमारे लड्डू गोपाल जी ने हमारी सेवा स्वीकार करी है और वो आनंद में हो रहे हैं। जब आनंद में हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं तो चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ की हमारा जो जीवन होता है वो खुश में खुद पे खुद हो जाता है। तो आप इसी बात का ध्यान रखें और लड्डू गोपाल जी को, राधे रानी जी की सेवा करते रहें। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।